आज के क्लास में हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.6 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशंस। फर्स्ट है 1/2x प्लस 1/3y। एक्सरसाइज 3.6 1 का फर्स्ट हमें दिया है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू, इसको हम बनाते हैं इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। इसे हम बनाते हैं इक्वेशन सेकंड। इसे हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम देखिए 1/x है और 1/y है। इसको जरा हम हटाते हैं। इसको हटाने के बाद फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 1/3x प्लस 1/2y इक्वल 13/6। ये टू इक्वेशंस दिए गए हैं, टू लाइनियर इक्वेशंस दिए गए हैं। इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए हम ये जो हमारा 1x जो इसके वेरिएबल्स है ये हमारे डिनोमिनेटर में है, इनको हम न्यूमरेटर में बदलते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, मानेंगे लेट 1/x इक्वल m। हम मान लेते हैं कि 1/x क्या है, m है, एंड 1/y इक्वल n। यहाँ पर मान लिया जाएगा कि 1/x क्या है, m है, और 1/y n है। जहां पर भी ऐसा दिखे 1/x 1/y, वहां पर हम 1/x को m p कुछ भी मान सकते हैं, 1/y को n या q जो भी समझ में है उसको मान सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 1/x को m माना और 1/y को n माना। अब इस जो 1/x और 1/y की वैल्यू है इसे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में हम पुट अप कर देंगे। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग 1/x equal m and 1/y equal n in equation first and second। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में 1/x के प्लेस पर m और 1/y के प्लेस पर n हम पुट अप करेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए 1/2x है। 1/2x का मतलब हुआ, देखिए 1/2x इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x। इस तरह से लिखा जा सकता है। तो 1/2, तो 1/2 यहाँ पर रहेगा ही, फर्स्ट वाला लिखिए। और 1/x के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, m, प्लस 1/3y है, तो इसको भी हम इसी तरह लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/y। तो 1/3 तो रहेगा ही, और 1/y के प्लेस पर लिखा जाएगा n इक्वल होगा 2। जरा इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे किया जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। 2 3 जा 6। अब 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स आएगा। 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 3 1 जा 3, m है m, प्लस 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 एंड इक्वल 2। 6 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 3m प्लस 2n इक्वल 6 2 जा 12। इसको हम बनाते हैं इक्वेशन थर्ड। ये इक्वेशन थर्ड बन जाएगा। अब उसके बाद सेकंड में भी इसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे। यहाँ पर है 1/3x, तो 1/3x 1/x हो जाएगा m, प्लस 1/2 रहेगा ही, और 1/y के प्लेस पर होगा n इक्वल 13/6। ये हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, 6 एलसीएम होगा। 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2m प्लस 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, आगे क्या है n इक्वल हो जाएगा 13/6। देखिए ये 6 है, ये 6 से क्रॉस होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 6 को ट्रांसपोज कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इंटू 6 होगा, 6 से 6 कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, 2m प्लस 3n इक्वल 13। तो लिखा जाएगा 2m प्लस 3n इज इक्वल टू
13, इसे हम बनाएंगे इक्वेशन 4। अब देखिए, जिस मेथड से मन कहे, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स, तीनों मेथड से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो 3m + 2n = 12 है, यहाँ पर 2m + 3n = 13 है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड से अगर सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर देखिए 2m है, यहाँ पर 3m है, यहाँ पर 2m है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन थर्ड में 2 से मल्टीप्लाई करें और इक्वेशन 4 में 3 से मल्टीप्लाई करें तो m के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास केवल n बचेगा, तो n की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। 6 से 6 कैंसिल हुआ था, ठीक ही था। तो यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन बना है 3m + 2n = 12 बना है और उसके बाद जो है अगला जो बना है वह 2m + 3n = क्या बना है, 13 बना है। अब लिखेंगे हम यहाँ पर, इसको थोड़ा हम क्रॉस multiplying by 2 in equation third and by 3 in equation 4। देखिए क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में 2 से और इक्वेशन 4 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन थर्ड हमारा ये है, इसमें करना किससे है, 2 से। 2 3 जा 6m + 2 2 जा 4n = 12 2 जा 24। इसको हम बना देते हैं इक्वेशन 5 और इक्वेशन 4 में किससे करना है, 3 से करना है और इक्वेशन 4 हमारा ये है। तो यहाँ पर 3 2 जा 6m + 3 3 जा 9m = 13 3 जा 39। इसको बनाएंगे इक्वेशन नंबर 6। अब ये हमारे 5 और 6 बन गए। इसमें अगर देखा जाए तो यम हमारा जो है इसके कोएफिशिएंट दोनों क्या है, इक्वल है और दोनों की साइन सेम है। जब साइन सेम रहता है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इक्वेशन 6 में से इक्वेशन 5 को माइनस कर दिया जाए तो यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 6। इक्वेशन 5 को इक्वेशन 6 से माइनस करने पर इक्वेशन 6 हमारा है 6m + 9n = 39 को ये इसमें से 5 वाले को माइनस करना है। 5 है 6m + 4n = 24। माइनस करेंगे साइन चेंज होगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ये तो हमारा कैंसिल हुआ। अब 9 + 4 माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 यन आएगा, इक्वल ये भी माइनस होगा, 9 में से 4 माइनस किए 5, 3 में से 2 माइनस कर दिए 1। अब क्या करेंगे, यन इक्वल 15/5, 5 को ट्रांसपोज कर दिए तो यन इक्वल हमारा आ गया 3। यन की वैल्यू कितना आया, 3 आया। अब देखिए यन हमारा 3 आ गया, इसको भी हम एक इक्वेशन बना देते हैं। इक्वेशन नंबर ले लेते हैं 7, इक्वेशन नंबर 7। अब उसके बाद क्या करेंगे, यन की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 या 4 किसी में भी रख सकते हैं, चाहे 3 में रख दें चाहे तो 4 में रख दें। तो हम यन की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग n = 3 in इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में हम n की वैल्यू को पुट अप करेंगे
तो n की वैल्यू जब पुटअप करेंगे तो थर्ड है हमारा है 3m, ये हो जाएगा 3m प्लस 2 इंटू n कितना है 3 है इक्वल 12। तो 3m इक्वल देखिए ये 12, इसको हम ट्रांसपोज कर देते हैं, 3 टू 6 होगा, 6 को ट्रांसपोज कर देंगे प्लस एट माइनस हो जाएगा। m इक्वल देखिए 12 में से 6 माइनस करेंगे 6 आएगा, 3 को ट्रांसपोज करेंगे मल्टीप्लाई किएगा तो डिवाइड कर देगा, तो m इक्वल हमारा आ जाएगा 2, ये m आ गया 2 और इससे हम बना देते हैं इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 8 बना दिए। देखिए अब हमें m और n की वैल्यू मिल चुकी है, m की वैल्यू है 2 और n की वैल्यू है 1। अब हम m और n की वैल्यू पुटअप कर देंगे, क्योंकि m की वैल्यू 1/x है, हमने माना है कि 1/x इक्वल m, तो m के प्लेस पर 1/x रखेंगे और n को हमने माना है कि 1/y, तो n के प्लेस पर 1/y रखेंगे और उसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमको इधर इरेज करना पड़ेगा, इरेज करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए है ना लेट 1/x इक्वल m, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ये क्या है 8 है, इक्वेशन 8 से देख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 8 क्या है 1/x इक्वल 3, 1/x इक्वल 2 है, m की वैल्यू कितना है 2, इक्वेशन 8 ये है, m इक्वल 2 है, तो और 1 m के प्लेस पर हमने 1/x रखा है इक्वल 2, क्यों, क्योंकि सिंस m इक्वल 1/x, जैसा कि यहाँ पर देखिए 1/x इक्वल m है, तो हमने क्या किया m को रिप्लेस किया 1/x से, रिप्लेस करेंगे। अब ये जो है क्या होगा x, इसका 1/x का रिसाइप्रोकल होगा x, अब इसका रिसाइप्रोकल है तो इसका भी रिसाइप्रोकल हो जाएगा, 2 का रिसाइप्रोकल होगा 1/2, तो x की वैल्यू हमारा आ गया 1/2। इसी तरह इक्वेशन 7 से 1/y इक्वल n है, तो n को 1/y से रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पर हम इसको इरेज करेंगे थोड़ा, तो लिखा जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 7 में n इक्वल 3 है और n की वैल्यू है 1/y इक्वल क्या हो जाएगा 3, तो 1/y इक्वल 3 हो गया। 1/y का रिसाइप्रोकल होता है y और 3 का रिसाइप्रोकल होगा 1/3, तो x की वैल्यू हमारा आया 1/2 और y की वैल्यू आया 1/3, तो लिखेंगे हेंस द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लाइनियर इक्वेशंस इज x इक्वल 1/2 एंड y इक्वल 1/3, इतना काम इसमें करना रहेगा। इसी तरह इसके सभी पार्ट्स हैं, इसका जो सेकंड और थर्ड फोर्थ के तो जो भी पार्ट दिए गए हैं सब इसी तरह है। इस x की वैल्यू 1/2 आएगा, y का 1/3 आएगा। हेंस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस इज x इक्वल 1/2 y इक्वल 1/3, इसके आगे इतना लिख देना है। और उसके बाद इसका सेकंड है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल 2, यहाँ पर देखिए √x और √y दिया गया है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर भी हम वैसे ही मान लेंगे। इसको जरा इरेज करते हैं। देखिए सेकंड हमको दिया है, सेकंड क्या दिया है 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2, इसको हम बनाते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और उसके बाद 4/√x माइनस 9/√y इक्वल -1, इसे हम बनाते हैं इक्वेशन सेकंड। ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है, इन्हें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सेम प्रोसेस, जिस प्रोसेस का प्रयोग हम फर्स्ट में किए थे उसी प्रोसेस का प्रयोग सेकंड में भी किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए वहाँ 1/x और 1/y था, यहाँ पर क्या है 1/√x और 1/√y।
तो यहाँ पर मान लिया जाएगा लेट 1/√x इक्वल यम एंड 1/√y इक्वल एन। ये होगा तो 1/√x इक्वल यम हो गया और 1/√y इक्वल यम। तो ये यम और यन की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा सब्स्टिट्यूटिंग 1/√x इक्वल यम एंड 1/√y इक्वल यन इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा 2/√x, देखिए 2/√x, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1/√x, ऐसा लिखा जा सकता है। और 1/√x हमारा क्या है, यम है, तो 2 × इसके प्लेस पर आ जाएगा यम, तो 2/√x इक्वल हो जाएगा 2 यम। तो यहाँ पर फर्स्ट में जब रखेंगे तो 2 यम प्लस इसी तरह ये क्या हो जाएगा 3 यम इक्वल टू, ये इक्वेशन थर्ड बन जाएगा। जब इसमें रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 यम माइनस 9 एन इक्वल -1, ये इक्वेशन नंबर बनेगा हमारा 4। तो इस तरह से इक्वेशन थर्ड और फोर्थ बना। यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूटिंग 1/√x इक्वल यम एंड 1/√y इक्वल यन इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमने जो है फर्स्ट और सेकेंड में यम और एन की वैल्यू रखा, तो ये इक्वेशन थर्ड और फोर्थ बना इस रूप का। कैसे ये आया हमने बताया, 2/√x को लिख सकते हैं 2 × 1/√x, और 1/√x हमारा क्या है यम है, तो ये 2 ही रहेगा, 1/√x के प्लेस पर यम लिखा गया तो 2 यम आ गया, 2/√x इक्वल 2 यम। इसी तरह 3/√y हमारा हो जाएगा 3 यम, क्योंकि 1/√y क्या है यम है। अब उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा, इक्वेशन थर्ड में 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन फोर्थ से ऐड कर दिया जाए। देखिए यहाँ पर हमारा 2 यम है, यहाँ 4 यम है, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 यन है, यहाँ पर -9 यन है। अगर इन दोनों को देखा जाए तो इन दोनों के साइन डिफरेंट है, मतलब ऐड करने से काम हो जाएगा। और यहाँ 9 है, यहाँ पर 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो ये जो है हमारा क्रॉस हो जाएगा। तो क्या करेंगे, लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग या मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड में 3 से मल्टीप्लाई करने पर, तो मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 = 6 यम प्लस 3 × 3 = 9 यन इक्वल 3 × 2 = 6। ये हमारा इक्वेशन 5 बन जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इक्वेशन 5 बन गया तो इक्वेशन 5 और 4 को ऐड कर देंगे। लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5। एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5 जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4, देखिए हमारे पास 4 यम है, यहाँ पर 6 यम है, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 यम, और यहाँ पर देखिए प्लस 9 यन है, यहाँ पर -9 यन है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। और इसको जब ऐड करेंगे 6 में से 1 माइनस हो जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 10 को ट्रांसपोज कर दिया जाएगा, 10 को ट्रांसपोज करेंगे तो यम इक्वल हो जाएगा 5/10, तो m इक्वल हो जाएगा 1/2। ये इक्वेशन हम बना देते हैं 6। देखिए 5 × 5, 5 × 2 = 10, m इक्वल 1/2 आ जाएगा। अब m की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में पुट अप कर देंगे। तो m की वैल्यू हम जो है इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग m इक्वल 1/2 इन इक्वेशन थर्ड, सब्स्टिट्यूटिंग m इक्वल 1/2 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में जब m की वैल्यू रखेंगे तो ये 2 × m की वैल्यू है 1/2 प्लस 3n इक्वल टू, देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा 1 प्लस 3n इक्वल टू 1 को ट्रांसपोज कर देते हैं, प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 3n इक्वल टू -1, तो 3n इक्वल टू -1। अब 3 को भी ट्रांसपोज कर देंगे, देखिए 2 में से 1 माइनस होगा, 1 आ जाएगा, 3n इक्वल 1, 3 को ट्रांसपोज कर देंगे तो n इक्वल हो जाएगा 1/3। ये बना देते हैं हम इक्वेशन 7। देखिए n इक्वल 1/3 आ जाएगा। अब उसके बाद हम इक्वेशन 6 से देखते हैं। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 6
तो फ्रॉम इक्वेशन 6 हमारा क्या है, m इक्वल 1/2 और m की वैल्यू हमारा क्या है, m की वैल्यू है 1/√x। यहाँ पर लिख देंगे 1/√x इक्वल क्या 1/2। ये कैसे आया देखिए, लिखा जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 6 है m इक्वल 1/2, m की वैल्यू हमारा है 1/√x, तो m के प्लेस पर हमने 1/√x लिखा, यहाँ लिख दिया जाएगा m इक्वल 1/√x, ऐसा हमने माना है। अब उसके बाद देखिए हम करेंगे क्या, इसका रिसाइप्रोकल लिखते हैं, 1/√x का रिसाइप्रोकल हो जाएगा √x इक्वल 1/2 का रिसाइप्रोकल क्या होगा 2 होगा। अब लिखेंगे, जब इतना आ जाएगा तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों पक्षों का वर्क करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो √x का वर्क करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो x आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो हमारा x की वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गया 4। अब उसके बाद जो है, अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 7, ये है n इक्वल 1/3, इक्वेशन 7 है, तो लिखा जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 7 n हमारा है 1/√y इक्वल क्या 1/3। ये कहाँ से आया 1/√2, क्योंकि हमने माना है कि n इक्वल 1/√y, देख लीजिए यहाँ पर माना गया है क्या 1/√y इक्वल n। अब इसका रिसाइप्रोकल, 1/√y का रिसाइप्रोकल हो जाएगा √y इक्वल 1/3 का रिसाइप्रोकल होगा 3, तो √y इक्वल हो जाएगा 3। अब उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, तो √y का स्क्वायर करेंगे तो y होगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, y इक्वल क्या आ जाएगा 9। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 9 आया। तो नीचे लिखेंगे हेंस सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशन इज x इक्वल 4 एंड y इक्वल 9। तो इस तरह से इसके सभी पार्ट्स हैं, करने का प्रयास कीजिए।